शुरू। दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन गौर से समझा जाए तो यहाँ तरह तरह के नहीं, बल्कि दो तरह के लोग रहते हैं। पहली तरह के लोगों को दुनिया में रहने लायक लोगों के रूप में पेश किया जाता है, यानी उपयुक्त लोग। इसके बाद दूसरी तरह के लोगों को दुनिया में ना रहने लायक और अनुपयुक्त के तौर पर देखा जाता है। प्रचलित अर्थों के मुताबिक इन्हें भौतिक संसार के लिए सही या गलत लोग भी कह सकते हैं। सब जानते हैं और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मानव जन्म एक बार ही मिला है, जो अपने आप में बहुत मुश्किल से मिली सुविधा है। इंसान जैसे माहौल में पैदा होता है, उसे वैसे ही विचार और व्यवहार मिलते हैं, उसके भीतर खान पान, पहनावे और वैसी ही अन्य आदतें विकसित होती है। अनेक अभिभावक अंडे को मांसाहार मानते हैं और नहीं खाते, इसलिए उनके बच्चे भी जिंदगी भर ऐसा करते हुए शाकाहारी बने रहते हैं, यह दिलचस्प है कि रासायनिक आधार पर दूध को भी मांसाहार माना जाता है। कुछ लोग वक्त गुजरने और उम्र के साथ मनचाहा खाने पीने लगते हैं, यानी उन्हें मांसाहार से कोई परहेज नहीं रहता। इन मामलों में दिल की ज़्यादा मानी जाती है, दिमाग की नहीं। पैरा अभिभावक सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं तो संतान में भी ये आदतें परिवार के रास्ते से सहज ही आ सकती है। खाने पीने की आदतों के कारण, शरीर और जीवन पर बुरे असर को लेकर एक समझ पैदा हो जाए तो इनसे दूरी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि मद्यपान करने वाले अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे शुरू ना करें, लेकिन अधिकार जताते हुए उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि माहौल तेजी से खुल रहा है और मद्यपान को आम जीवन शैली का हिस्सा बताया जाने लगा है। फिर सिर्फ एक बार मिलने वाली जिंदगी का सवाल भी जवाब मांगने लगता है। मगर इस तर्क पर एक बार की जिंदगी में क्या क्या करने की सुविधा हासिल करने की अपेक्षा की जाएगी? यूँ पूर्वजन्म पुनर्जन्म की अवधारणा वाले समाज में एक बार मिलने वाली जिंदगी के विचार का प्रसार भी अपने आप में दिलचस्प है। इसलिए कई बार लगता है कि कहीं इस दर्शन का उपयोग सुविधा के हिसाब से तो नहीं किया जाता है, दूसरी ओर जिन परिवारों में शराब का सेवन नहीं किया जाता, उनके अभिभावक बच्चों से चाहते हैं कि वे भी उन्हीं संस्कारों का पालन करें। मगर वयस्क होते बच्चे व्यावसायिक पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय में आते हैं तो उन्हें कहीं लगने लगता है कि वे दूसरों से पीछे हैं। उनके यार दोस्तों का व्यवहार उन्हें बताता है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और तुम दो पेग लगाते हुए भी खिसियाते हो और मांस की जगह संस्कारों का खंबा नोचते रहते हो। उसी तरह शाकाहारियों को लगता है कि वे एक सीमा में कैद है। खाने में उनके पास कम विकल्प है। वास्तव में, ऐसा कहकर खासकर विदेश में रहने वालों के लिए यह
परेशानी आती है। स्टॉप। देखा जाए तो मांसाहारियों के लिए ज़्यादा विकल्प होते हैं, कॉमा, जिनमें से चुनना आसान होता है। स्टॉप पैरा। यह तर्क भी दिया जाता है कि मानवीय शरीर मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। स्टॉप। कुछ प्रसिद्ध लोग इस बारे में विज्ञापनों के जरिए कहते हैं कि उन्होंने मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपना लिया है, कौमा, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, कौमा, लेकिन शराब के बारे में कोई ऐसा नहीं करता। स्टॉप। क्या मानवीय शरीर शराब के लिए बना है? क्वेश्चन मार्क। हो सकता है कि इसका कोई आधार हो, कौमा, हालांकि मांसाहार के विरुद्ध कई सामाजिक, कौमा, धार्मिक संस्थाएं भी बात करती है, कौमा, लेकिन शराब के बारे में नहीं। स्टॉप। ऐसा कहा जाता है कि शराब लोगों को जोड़ती है, कौमा, उन्हें सहयोगी बनाती है और काम करवाती है। स्टॉप। इसका सेवन करने वाले लोग साथ बैठकर आनंद उठाते हैं तो मन के गुब्बार भी निकाल लेते हैं। स्टॉप। ना पीने वाले अक्सर ऐसा नहीं कर पाते। स्टॉप। मदिरा पार्टी का आयोजन कुछ लोगों के बीच सामाजिक प्रवृत्ति रही है। स्टॉप। कई लोग पार्टी नहीं करते, मगर कई मामलों में तो उन्हें भी उपहार की औपचारिकता में शामिल होना पड़ता है। स्टॉप। कुछ लोग यह भी कहते सुने जा सकते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने शराब नहीं ली या स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजन नहीं खा सके, कौमा, यानी उपलब्ध स्वादिष्ट विकल्पों का मज़ा नहीं ले पाए। स्टॉप। यानी शराब नहीं पीने, कौमा, मांसाहार नहीं करने वालों की जिंदगी में कई बार हीन भावना अपना घर बसा लेती है। स्टॉप। दूसरी ओर शाकाहार किसी के गर्व का विषय है, कौमा, जो जैसा खान पान करता है, कौमा, उस पर उसे संतोष करना चाहिए। स्टॉप पैरा। व्यावसायिक बंधन या लुत्फ उठाने के लिए मदिरा सेवन करने वाले सभी लोग तो नहीं, कौमा, मगर कुछ लोग ना पीने वाले को अपने से कमतर मानते हैं। स्टॉप। सवाल यह है कि क्या वे उन्हें दूसरे दर्जे का समझते हैं और खुद को समाज और वक्त के साथ चलने वाला प्रगतिवादी, कौमा, आधुनिक और विकसित मानते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसकी तय परिभाषा क्या है? क्वेश्चन मार्क। जो लोग किसी भी तरह ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कौमा, सामाजिक, कौमा, आर्थिक, कौमा, राजनीतिक, कौमा, धार्मिक, कौमा, नैतिक और सार्वजनिक गुस्ताखियाँ करते हैं, कौमा, सब कुछ खाते पीते हैं, कौमा, मन चाहे काम कर सकते हैं, कौमा, वे सफल और संसार के लायक माने जाते हैं। स्टॉप। इस तरह की शैली में जीने वाले लोग वैसे लोगों को अपने बराबर नहीं समझते, कौमा, जो उनकी तरह नहीं कर पाते। स्टॉप। उनकी तरह नहीं जीते। स्टॉप। दूसरों को पिछड़ा हुआ, कौमा, छोटा, कौमा, संकीर्ण, कौमा, अप्रगतिवादी, कौमा, समय के साथ न चलने वाला, कौमा, काफ़ी हद तक दुनिया के लायक नहीं समझते हैं। स्टॉप। यह भेद और भाव जारी है, कौमा, जबकि खान पान और जीवन शैली अपने अपने सांस्कृतिक और सामाजिक दायरे से आती है। स्टॉप पैरा। खुशी अक्सर हमारा दरवाज़ा खटखटाती है। स्टॉप। यह कभी हमारे आंगन में खेलती है तो कभी पड़ोसी के घर में चहकती है। स्टॉप। कभी यह उपवन में महकती है तो कभी हवाओं में बहकती है, कौमा,
लेकिन हम है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद खुशी को अक्सर पहचान नहीं पाते। स्टॉप। असल में हमने खुशी को सीमित परिभाषाओं, अपनी अपनी उम्मीदों, अपने अपने सपनों और दूसरों से तुलना जैसी सीमाओं में बांध रखा है। स्टॉप। सच तो यह है कि खुशी सीमाओं में सिमेटने वाला एहसास है ही नहीं। स्टॉप। यह हवाओं की तरह उन्मुक्त, स्वच्छंद और स्वतंत्र होती है। स्टॉप। यह निराकार है। स्टॉप। हमें इसे पहचानना, महसूस करना और अपनाना है। स्टॉप। हम अपने आसपास की हर चीज़ को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं और असंतुष्ट रहते हैं, तो इसका मतलब है कि खुशी हमसे कोसों दूर है। स्टॉप। इसके उलट जो लोग चीज़ों, लोगों और परिस्थितियों को सहज भाव से जैसा है, जहाँ है के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वे हरदम खुश मिजाज रहते हैं। स्टॉप। हम खुशी के बारे में जिस तरह सोचते हैं, वह तरीका हमारी खुशी के वास्तविक कारणों को कम करके आंकता है और इसी वजह से उनका समुचित प्रभाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता। स्टॉप। एक अध्ययन से पता चला कि दूसरों पर पैसे खर्च करने और उनके लिए कुछ करने से खुशी मिलती है। स्टॉप। जाहिर है हम किसी की मदद करें, उपहार दे या उस पर खर्च करें तो मन में बड़पन का भाव आता है और भीतर तक सुकून मिलता है। स्टॉप। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग दूसरों के प्रति नरम दिल होते हैं और तकलीफ में उनकी मदद करते हैं, वे तुलनात्मक रूप से खुश रहते हैं। स्टॉप। मदद करने या किसी से मदद का वादा करने से दिमाग में सकारात्मक संकेत आते हैं, जो उसे खुश रखते हैं। स्टॉप। किसी अनजान की तुलना में परिचित या मित्र की मदद करने से इस पुरस्कार का लेवल बढ़ जाता है। स्टॉप। इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से भी खुशी मिलती है। स्टॉप।